वेलकम टू डियर डिंगो न्यूज़। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, आज भारत के रुपए के मूल्य बहुत कम हो चुका है। डॉलर के हिसाब से $1 का मूल्य आज 80 रुपये से थोड़ा ज़्यादा है, 80 रुपये कुछ पैसे। ये जब से भारत स्वाधीन हुआ है सबसे नीचे गया हुआ मूल्य है। ओपोनेंट पार्टीज़ है वो मजाक उड़ा रहा है मोदी जी और भाजपा की, लेकिन आज हम पता करेंगे इसके पीछे रीज़न क्या है। क्या सिस्टमेटिकली प्लान वाइज क्या रुपए का दाम गिराया जा रहा है या इसके पीछे कोई और रीज़न है। चलिए पता करते हैं। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक फिलहाल डॉलर के मुकाबले अन्य मुद्रा के मूल्यों में गिरावट का कई कारण है, लेकिन मुख्य कारण 5 है। पहला कारण बोरोड इन्फ्लेशन या फिर उधार ले गई मुद्रास्फीति। दोस्तों, अब सबको पता है हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके लिए हम डॉलर में पे करते हैं, और ये सारे देशों ने मिलकर डॉलर को सराहा है और पहले से ऐसा ही चलते आ रहा है इतने सालों से। पिछले 70-75 सालों से जब से देश हमारी आज़ाद हुई है, सिर्फ वही देश नहीं बाकी देश भी, जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट्रोलियम पन्ने हो या कुछ भी पन्ने हो वो हम डॉलर से खरीदते हैं। और आज क्या हो रहा है, जैसे जब रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रही है तो सारे जो पेट्रोलियम पन्ने या फिर कोई और दूसरे पन्ने की दाम जो है वो दुगनी हो गई है। और सिर्फ भारत ही नहीं बाकी सारे देश जो वो सब पन्ने वो जब खरीद रहे हैं तो वो दुगना दाम दे के खरीद रहे हैं, लेकिन याद रखें वो दुगना दाम जो है हम डॉलर में पे कर रहे हैं। तो इसके चलते क्या हो रहा है, डॉलर ज़्यादा इनकम हो रही है यूएसए को, तो उनका जो है डॉलर का दाम ऊपर जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और जबकि हमारे देश जैसे भारत या दूसरे देश की जो मुद्रा है उसका दाम कम होते जा रहा है। अब दूसरा रीज़न क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रुपया का स्थिरता। पिछले कुछ हफ्तों में कई हटके झटके के बावजूद रुपया सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुद्राओं में से एक रहा है और एशिया में स्थिर भी रहा है। और इसके चलते जो इकोनॉमिस्ट है उनको ये लग रहा है कि क्योंकि रुपया का जो दाम है वो काफ़ी स्टेबल होके जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर नहीं रहा है, इसलिए ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर हमारा भारत सरकार जो है कुछ फॉरेन रिजर्व जो है वो सेल करेंगे, और जैसे वो फॉरेन रिजर्व सेल करेंगे तो मुद्रा जो है हमारा जो भारतीय मुद्रा है उसका दाम और थोड़ा नीचे जा सकता है, शायद 81 या 82 रुपये तक भी जा सकता है या गिर सकता है। तीसरा रीजन क्या है, इन्वेस्टर्स चूजिंग सेफर हेवन, और या फिर सुरक्षित पनाहगार चुनने वाले निवेशक। जो देखिए इन्वेस्टर्स होता है उनका क्या होता है, वो ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहता है जहां वो निवेश करने के बाद जो भी पैसा वो निवेश कर रहा है, जो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है वो सुरक्षित रहे। हम भी ऐसे ही करते हैं, जब हम कुछ भी खरीदने जाते हैं हम ऐसे जगह पैसों को लगाना चाहते हैं जो हमारा पैसा सुरक्षित रहे। तो अभी जैसे रशिया और यूक्रेन की ये युद्ध छिड़ गई है तो बहुत सारे देश जो छोटे छोटे और बाकी सारे देश हैं उसमें क्या हो रहा है ना, हलचल मच गई है। तो इन्वेस्टर्स जो है उनको समझ नहीं आ रही है कि ये सारे देश में जो है हम इन्वेस्ट करना सही है या नहीं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रही है कि रशिया यूक्रेन युद्ध का जो ये इफेक्ट है ये कहाँ क्या पड़ सकते हैं। लेकिन यूएसए जो है, अमेरिका जो है वो पहले से बहुत एक सुरक्षित राष्ट्र रही है इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए। तो इसीलिए जो निवेशकारी है वो ज़्यादा यूएसए में निवेश कर रहे हैं अपना पैसा, और इसीलिए डॉलर का दाम ऊपर जा रहा है, अन्य देशों का मुद्रा का दाम नीचे जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने नंबर 2 पॉइंट बताया कि भारत का जो मुद्रा है वो अभी भी काफ़ी स्टेबल पोजीशन में है और भारत में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और इन्वेस्टमेंट क्योंकि भारत में आ रही है इसलिए मुद्रा का दाम जो है बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, अभी 80 रुपये पे गया है, मैक्सिमम 81 या 82 82 रुपीज़ तक जा सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा गिरने को आपको नहीं दिखेगा क्योंकि भारत जो है वो अभी एक अच्छे पोजीशन में है बाकी देशों के मुकाबले। चौथा रीज़न है बेटर रेट ऑफ रिटर्न्स। सीधा मतलब ये है, अगर आप यूएसए की या अमेरिका की जो बॉन्ड्स है, जो बॉन्ड डील है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो, उनका जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड है, स्कीम है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है बहुत अच्छा मिलता है, मतलब 3% से 5% या उससे भी ज़्यादा मिलता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन भारत में भी अच्छा मिल रहा है। आरबीआई जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा चेंजेस किया है, भारत में भी रिटर्न, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न अच्छा मिल रहा है। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारा लॉसेस देखा है बहुत सारे जगह में, ठीक है ना। भारत तभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, ये मोदी जी आने के बाद धीरे धीरे हमारा इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होते जा रहा है, लेकिन उसके पहले भी तो हमारा इकोनॉमी इतना स्ट्रांग नहीं था, तो हमने काफ़ी लॉसेस देखे थे। वो सब की भरपाई करने के चलते हम लोग जो है अमेरिका के समान रेट ऑफ रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं।
तो इसके चलते जो है, जो निवेशकारी होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ज़्यादा अमेरिका, यूएसए को प्रेफर कर रहे हैं बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, और भारत जैसे देश में थोड़ा कम इन्वेस्ट कर रहा है। और जैसे थोड़ा कम इन्वेस्ट कर रहा है तो हमको रूपी कम मिल रही है और उनको डॉलर ज़्यादा मिल रहा है, तो डॉलर का रेट जो हो रहा है ज़्यादा चल रहा है, ऊपर जा रहा है, और रूपी का रेट कम हो रहा है। समझे? अब आते हैं आखिरी पॉइंट, यूएसए रेट हाइक बाय द यूएस फेड। और यही है मेन रीजन। एक तरह से आप सोच लो, यूएसए का एक चालाकी बोल सकते हो, ये एक चाल बोल सकते हो। यूएसए ने क्या किया, अपना जो फेड रेट है, मतलब एक जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को रातों रात जो लोन देता है ना, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है, इस यूएसए ने इसको बढ़ा दिया है। और जो विशेषज्ञ है, जो इकोनॉमिस्ट है, उनका मानना है ये परसेंटेज बढ़ा देने के कारण जो है यूएसए का जो डॉलर है उसको और मजबूती मिले है। क्यों? क्योंकि जो तेल कंपनियां हैं, वो तेल कंपनियां लगातार बाजार से चीज़ें खरीद रही है, क्योंकि तेल कंपनियों के पास, याद रखे, बहुत सारे डॉलर्स है। वो बाजार से चीज़ें खरीद रहे हैं, इधर डॉलर जो है उसका दाम बढ़ रहा है। और भारत जैसे देश में क्या हो रहा है, इसी के चलते उन्होंने जो लोन लिया है, उन्होंने जो मॉर्गेज लिया है, वो सारे चीज़ का इंटरेस्ट बढ़ रही है। जैसे ये सारे चीज़ का इंटरेस्ट बढ़ रही है, तो हमारे जो डेली की चीज़ है, जैसे हम ग्रोसरी खरीदते हैं, जो खाने पीने का सामान खरीदते हैं, डेली का जो सब्जी बाजार खरीदते हैं, उसका दाम बढ़। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रुपये का दाम 80 रुपये से भी नीचे जाने वाला है? क्या 81-82 रुपये जाने वाला है, या धीरे धीरे ये फिर से स्टेबल हो जाएगा, रुपये का दाम जो है अच्छा हो जाएगा? आपका कमेंट नीचे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताएं। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी और क्वेश्चन लग रहा है जो आपको लग रहा है मैंने कवर नहीं किया लेकिन आप बताना चाहिए था, आप प्लीज़ वो भी नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है एक नए वीडियो के साथ। गुड बाय।